गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने अभी तक कई क्लासेस की हैं और हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे, टेलर के जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, टेलर की जो टेक्निक्स हैं हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। तो जो हेनरी फ्योल के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे उसमें से एक प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इक्वल रखनी चाहिए। अगर आप किसी को काम दे रहे हैं तो आपको काम से रिलेटेड क्या करना चाहिए, इक्वल ही उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का टॉपिक वहीं से निकल के आता है। और ये जो सब टॉपिक है वो किसके अंडर आता है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग का जो टॉपिक है ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, उसके अंडर आता है। तो फर्स्ट जो हमारा फंक्शन था वो प्लानिंग था। प्लानिंग के बाद हमारा सेकंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग में, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट को कौन कौन सी अथॉरिटीज़ दी जाएंगी, कौन कौन पर्सन जो है वहाँ पर कौन सी पोस्ट पे होगा और कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे डिसाइड की जाती हैं और उसी के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ये कंसेप्ट आता है। तो आज हम इसको देखेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें जो 3 टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम पहले इसके मीनिंग को समझेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। आइए देखते हैं हम इसमें। तो जो हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कहता है कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, असाइनिंग वर्क टू अदर्स, यानी कि दूसरों को काम क्या करना, असाइन करना, ठीक है। एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, और उनको क्या देना है, हमने अथॉरिटी देनी है, ठीक है। और असाइन करना है, क्या चीज़ हमने असाइन करनी है, वर्क असाइन करना है। तो आपने क्या किया कि किसी को आपने वर्क असाइन कर दिया कि आपको ये वाला काम करना है, ठीक है। आपने काम तो दे दिया लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी, तो वो काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को आपने काम दे दिया और उसको उससे रिलेटेड कोई मतलब है ही नहीं है कि वो अपना डिसीजन ले सके, तो उसको क्या होगा, डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, काम असाइन करना और उससे रिलेटेड उसको क्या करनी है, अथॉरिटी देनी है, अधिकार देना है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। तो उसे ही हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर ही एक और हमारे पास डेफिनेशन निकल के आती है। इसका मतलब क्या है, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं अथॉरिटी को किसी को, ठीक है। और उसके बाद किसको दे रहे हैं आप, सबॉर्डिनेट को, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है। अथॉरिटी ग्रांट करने का मतलब क्या हुआ कि आप उसको क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। लेकिन आपको क्या करना है, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर रहते हुए ही ऑपरेट करना है। यानी आपने एक दायरा तय कर दिया, आपने कहा कि आप डिसीजन ले लेना, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही आपको, लिमिट के अंदर अंदर डिसीजन लेने हैं। ये जैसे कि मान लो आपने एक पर्सन को ये काम दिया कि आपको जो है 500 यूनिट्स जो है वो खरीद के लेके आनी है, ठीक है। 500 यूनिट्स खरीदने के लिए आपने उसको ये कह दिया कि अब आपके पास जो है 1000 रुपीज़ ही है। अब आपने ये लिमिट सेट कर दी, तो उसको ये अधिकार तो दे दिया कि 1000 रुपये तो कैसे भी खर्च करो, लेकिन उस 1000 के बाहर नहीं आप खर्च कर सकते। अब 1000 के अंदर अंदर आप कैसे भी डिसीजन लो कि कैसे आप 500 यूनिट्स को खरीद के लेके आओगे और कौन सी यूनिट्स खरीद के लाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपने अथॉरिटी दे दी उसको और एक लिमिट सेट करके दे दी कि आपको इसके अंदर ही डिसीजंस लेने हैं अपने। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी को काम सौंपना और काम से रिलेटेड जो है आप उसको क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, यानी कि डिसीजन लेने से रिलेटेड पावर दे रहे हैं। तो उसे ही हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड हमारे पास आता है अथॉरिटी, और थर्ड आता है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अभी हम ये डायग्राम जो है लास्ट में करेंगे क्योंकि आपको इससे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं पहले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में हम कहते हैं उत्तरदायित्व, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो काम हम किसी को सौंप रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप काम किसी को दे रहे हैं, आप किसी को टास्क दे रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये कहा जाता है एक स्कूल में कि आपको ये होमवर्क करके लेके आना है, तो ये आपका क्या हो जाता है, टास्क हो जाता है,
ठीक है, ये करना आपकी क्या हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आपके टीचर्स ने कहा है कि आपको ये काम कंप्लीट करके लेके आना है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको काम को कंप्लीट करेंगे। और ये किसके कारण होता है, सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशन के कारण होता है। अब आपके जो टीचर हैं वो आप अपने सुपीरियर मान लीजिए और आप अगर उनके सुबॉर्डिनेट हैं, तो ये उस रिलेशन के कारण ही होता है। अब आप बड़ों की बात मान रहे हैं, तो बड़ों ने जो कहा है वो क्या हो गया, वो उसको मानना आपकी क्या होगी, जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर जो है ऑब्लिगेशन होगी, उस काम को आपको कंप्लीट करना है। तो टास्क को असाइन करना जो है वो क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप काम सौंप रहे हैं ना किसी और को, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप दूसरे पर्सन को सौंप सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपा जा सकता है और कौन सी को नहीं, क्योंकि आप अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं सौंप सकते, बल्कि काम से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ उसे ही सौंप सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे सकते हैं और कौन सी नहीं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो तरीके की होती है, जो कि मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आपने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी को काम दे दिया, और नेक्स्ट है हमारे पास अथॉरिटी। अथॉरिटी को सबसे पहले तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी कि अथॉरिटी आप किसी को दे सकते हैं, अधिकार दे सकते हैं। अधिकार का मतलब क्या होता है, पावर टू मेक डिसीजन, यानी कि आपने क्या करना है, डिसीजन लेने की जो पावर है ना वो दे दी किसी को। ठीक है, आपने यहाँ पे काम दिया था और काम से रिलेटेड डिसीजन लेने की आपने जो है उस बंदे को परमिशन दे दी कि आपको अधिकार है, आप डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे किसी उस काम को करते हुए, ठीक है, और कोई काम करने से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो आप ले सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं, हम अधिकार सौंपना कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या किससे, अथॉरिटी किससे रिलेटेड होती है, पोस्ट से रिलेटेड होती है। जिस भी पोस्ट पे आप होते हो, हायर पोस्ट पे होते हो तो आपके पास हायर जो है अथॉरिटी होती है, और लोअर पोस्ट पे आपकी लोअर होती चली जाती है। यानी कि आप जितनी बड़ी पोस्ट पे जाओगे उतनी ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास होती है, और जितने नीचे आते जाओगे उतनी क्या होती रहेंगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, तो ये पोस्ट से रिलेटेड होती है, और ये की टू मैनेजरियल जॉब है, यानी कि अगर किसी मैनेजरियल जॉब के साथ अथॉरिटी जुड़ी ही नहीं हुई है तो वो मैनेजरियल पोस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मैनेजरियल जॉब में तो जो है बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास होती है, तभी तो आप मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेते हो। आपको डिसीजन लेने की अगर पावर ही नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो मैनेजरियल जॉब नहीं होगी। तो ये की है, यानी कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है किसके लिए, अथॉरिटी। ठीक है, मैनेजरियल जॉब के लिए क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इसको जो है आप डेलीगेट कर सकते हो। अथॉरिटी आप किसी पर्सन को दे सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक पावर है कि आप डिसीजन ले सकते हो उस चीज़ से रिलेटेड जो आपको काम सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि अकाउंटेबिलिटी को आप, पहली बात तो किसी को और को नहीं सौंप सकते। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आप किसी और को नहीं सौंप सकते हो, कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये भी सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट रिलेशन के कारण ही जो है उत्पन्न होती है, यानी कि कोई सुपीरियर है, सुबॉर्डिनेट है, तभी आप उसके प्रति अकाउंटेबल होगे। और ये अराइज कैसे होते हैं, ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर किसी को आपने अथॉरिटी दी है ना, तभी ये अराइज हो सकती है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी को कोई काम सौंप दिया और उस काम से रिलेटेड जो है आपने क्या दे दिया, उसको अधिकार दे दिए, तो वो जो पर्सन है वो आपके प्रति क्या हो जाएगा, अकाउंटेबल होगा, क्योंकि आपने उसको अधिकार भी दिया है। अगर आपने अधिकार नहीं दिया तो आप उसको अकाउंटेबल नहीं बना सकते, सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन अगर किसी को आपने काम से रिलेटेड अथॉरिटी भी दे दी और उसके बाद वो जो पर्सन है वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जवाबदेही होगी कि यह काम अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्यों खराब हुआ, उसको जवाब देने पड़ेंगे, अगर आपने उस चीज़ से रिलेटेड उसको अधिकार भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो होता है अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इसको आप किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। यानी कि आप ही, अगर मान लीजिए मैंने किसी को काम दिया, मैंने उसको काम देने के साथ साथ उसको अथॉरिटी भी दे दी, पर अल्टीमेट जो मेरा काम था वो मैंने किसी और से करवाया है, तो
अगर वो अच्छे से नहीं होता तो जो मेरे सुपीरियर है उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मेरी होगी, ना कि उस पर्सन की जिससे मैंने काम करवाया। तो अकाउंटेबिलिटी को अब मैं उस पर्सन को नहीं दे सकती जिसको मैंने जो है काम करवाया, बल्कि अकाउंटेबिलिटी वो मेरी ही रहेगी, पर जिससे मैंने काम करवाया वो मेरे प्रति अकाउंटेबल रहेगा। ठीक है, तो उसको क्योंकि मैंने अपना अधिकार दिया था, तो वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशंस के कारण ही बनती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो काम आपने सौंपा है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, उस काम को करने से रिलेटेड आपने डिसीजंस की पावर दे दी। और अकाउंटेबिलिटी कब होती है, जब ये दोनों चीज़ें इक्वल आप किसी को दे रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हो, अथॉरिटी भी दे रहे हो, तो ही अकाउंटेबिलिटी अराइज होती है। और अथॉरिटी को तो आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है दो तरीके की होती है, उसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आप जो है डेलीगेट कर सकते हैं, दूसरी को नहीं कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि डायग्राम से कि क्या कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम डेलीगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं उसमें इसके 3 एलिमेंट्स हमने देखे थे, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखा कि हमने जो काम असाइन किया है किसी को, वो हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर्सन की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दो तरीके की हो सकती है, यानी एक को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4, और एक को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 को का ही अदर जो नेम है वो है ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि क्रियात्मक जो हमारी उत्तरदायित्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। और ये सिर्फ क्या होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है, यानी कि आपको काम सौंपा गया तो उस काम को करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप इस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो सौंप सकते हैं, आप किसी को जिम्मेदारी तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसको जो है पूरी तरीके से अकाउंटेबल और अपने काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप उसको सिर्फ क्रियात्मक जो काम से रिलेटेड ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ उतनी ही सौंप सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, यानी कि किसी पर्सन के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। ठीक है, तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लास्ट जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम नहीं सौंप सकते किसी को। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, जो काम दूसरों से भी करवा रहा है उसी की रहेगी, ये अकाउंटेबिलिटी ही हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपा जा सकता है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं सौंप सकते किसी और को। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, काम सौंपना। ठीक है, सिर्फ काम से रिलेटेड जो है वो आप सौंप सकते हो। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी रहेगी, जिसने अधिकार दिए हैं उसकी ही रहेगी। और अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर देना, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अगर ये दोनों चीज़ आपने किसी को दिया तो उस काम के प्रति वो जवाबदेह बनेगा और अकाउंटेबल बनेगा। पर अकाउंटेबिलिटी को आप क्या नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं, इस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है आप क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप डेलीगेट नहीं कर सकते। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ये जो कंसेप्ट है इसको आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक पॉइंट है वो जो मेन देखने वाला है वो यही है कि जो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो आप क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, बट अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसी पर्सन की रहती है जिसने आपको जो है उस काम को करने की अथॉरिटी दी है। ठीक है, काम सौंपने के साथ साथ जिसने आपको अथॉरिटी दी है ना, वो उसी पर्सन की है एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो आपको डेलीगेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखेंगे कि इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, अथॉरिटी देनी है। ठीक है, किसी को काम देना है और उससे रिलेटेड अधिकार देने हैं, और यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी जाएगी, उसके अंदर रहते रहते उनको क्या करना है, काम करना है।
और इसके 3 एलिमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम, अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही होना। ठीक है, अगर आपने अधिकार दिए हैं, काम दिया है, तो अकाउंटेबिलिटी आपकी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करिए। थैंक यू।